हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी की सभी अच्छी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले ही। एक वीडियो थी +1 क्लास के लिए, 2 10th क्लास के लिए ह्यूमन आई एंड 1 वीडियो फॉर द +2 क्लास दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में +2 क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट करंट। तो प्यारे दोस्तों, आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए +2 क्लास के लिए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं। हम डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फार्मूला निकल के आया था, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ID इज अपसलन टाइम्स ऑफ d phi a अपॉन dt, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट था दैट इज अपसलन टाइम्स d phi बाई dt। तो हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां तक स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ेंगे, क्या होती हैं, क्या क्या उनकी खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और क्या क्या कैसे हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग आज 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं। तो प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, एक इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, 2 चीजों से मिलकर बना है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्यारे दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन्स आपका रेस्ट अवस्था के अंदर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स किसी मैटर के अंदर रेस्ट अवस्था में होता है, तो केवल और केवल एक फील्ड होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब वही इलेक्ट्रॉन आपका मूवमेंट करता है, यानी मोशन में होता है, तो फिर दोनों फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, यानी बी भी। तो वहीं से जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से जनरेट हुआ है आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डेफिनेशन मैं पहले ही बता चुका हूं, डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। दीज आर दोज वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें, ये वो वेव हैं जिनमें कौन कौन से फील्ड होते हैं? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, यानी जिस तरफ वेव चल रही है उसके भी क्या होते हैं? डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। यानी यहां पे 3 फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं प्यारे दोस्तों? पहला फैक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फैक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा फैक्टर है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। I am considering a electromagnetic wave. This is my y-axis and this is my x-axis. Here, this is x-axis, this is y-axis, this is origin, this is y dash, this is x dash. So let us start. What are electromagnetic waves? प्यारे दोस्तों, एक फील्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने टॉप वाला जो ब्लैक पेन से जिससे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मान लेता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दिस इज ए वेव, तो वेव आपको इसी फॉर्म में साइनसोडेनियल वेव होगी जो इस फॉर्म में चली है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई एम कंसिडरिंग हियर विद द ब्लैक पेन एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। दूसरा मैं ब्लू पेन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान से देखेंगे, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज magnetic field, this one is magnetic field।
this is B. First one is E, that is electric field. Second one is B, that is magnetic field. तो दोनों के दोनों ध्यान से देखेंगे, E भी आप लोग ध्यान से देखेंगे और B भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। दोनों के दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तीसरी मैं बात करता हूं, एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर हैं तो इस तरह से मैं E को डिनोट किया और इस तरह से मैंने B को डिनोट किया। दिस इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आई एम representing on this way by electric field, magnetic field, and the third factor that is I am considering here, that is direction of propagation. This one that is I am representing with again blue pen, that is C, and this C is nothing but direction of propagations. These three are mutually perpendicular. So the graphical representation of the electromagnetic wave is this one. First one here I am considering electric field. Second I am considering magnetic field. Both are mutually perpendicular. And the third one, that is direction of propagation, which is also perpendicular to these. So these are the three factor in the electromagnetic wave. Okay. तीनों के तीनों फैक्टर हमने बता दिए। तीनों के तीनों फैक्टर से मैंने डेफिनेशन बताई। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन भी होगी, जो क्या होगी? उन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। सो दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी किस तरह से प्रोडक्शन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो द टॉपिक इज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो हाउ वी कैन प्रोड्यूस इट। प्यारे दोस्तों, प्रोडक्शन का मतलब किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी होगी यानी प्रोड्यूस हुई होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल सा आंसर लिखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर produced by accelerating, ध्यान से देखना, accelerating चार्ज पार्टिकल्स। किससे प्रोड्यूस करेंगे हम? चार्ज पार्टिकल के एक्सेलरेटिंग। कौन से चार्ज पार्टिकल होंगे? जो एक्सेलरेट कर रहे होंगे, उन चार्ज पार्टिकल से हम क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स। ओके, सो दीज आर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड इज किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? पहला मेथड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, दूसरा मेथड बाय एलसी ऑसिलेशंस, यानी एलसी ऑसिलेशन से भी हम चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड मेथड आपका होगा, थर्ड मेथड जो हम कहते हैं वो होगा आपका जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, यानी एक ऑर्बिट से यदि इलेक्ट्रॉन आपका दूसरी ऑर्बिट में जंप कर सकता है तो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी प्रोड्यूस हो सकती है। और एक और मेथड होता है प्रोडक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बहुत ही आपका फोर्थ मेथड है, दैट इज नथिंग बट बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। द फोर्थ वन इज बाय मूविंग चार्ज
पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के कारण भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो आपकी 4 तरह के मेथड, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अलग अलग मेथड से। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका ब्लैक कलर से जो मैंने लिखा है, दैट इज नथिंग बट electromagnetic wave are produced by accelerating charge particles. This one is the most important. So these are the 4 methods from which we can produce the electromagnetic wave. तो 2 टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी, उसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा मेथड है, दूसरा आपका टॉपिक था हाउ वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आइए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट वन, ध्यान से सुनेंगे, नो मैटेरियल, ध्यान से देखना, नो मैटेरियल मीडियम is required for propagation, यानी कि इनके प्रोपागेशन के लिए किसी मटेरियल मीडियम की आवश्यकता नहीं हो सकती। ये आपकी वैक्यूम के अंदर भी प्रोपागेट कर सकती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, नो मटेरियल मीडियम रिक्वायरमेंट। इनकी जो स्पीड मानी गई प्यारे दोस्तों, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मानी गई, यानी इनकी जो स्पीड होगी वो मानी गई स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर इनकी स्पीड मानी गई है। तीसरी हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, दैट इज नथिंग बट, होगी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। 2 टाइप के नेचर होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी वेव के, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं, इसका प्रूफ भी मैं करवाऊंगा। ये आप लोग इंपॉर्टेंट कवर अप कर लीजिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान में रखेंगे कि दीज आर इन ट्रांसवर्स इन नेचर। ओके, अगली हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी की बात करेंगे, यानी उसकी तीव्रता की बात करेंगे, इंटेंसिटी की बात करेंगे। वो इंटेंसिटी आपकी इंटेंसिटी आई, या आप लोग ऐसे लिख लीजिए, इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी आपकी किसके बराबर होगी, 1/2 एप्सिलॉन इंटू C इंटू E0 स्क्वायर, इसके बराबर होगी इनकी इंटेंसिटी। दैट इज दिस वन इज ऑल्सो ए फार्मूला वी कैन डिराइव आफ्टर दिस टॉपिक, दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर, एंड this one is the formula for intensity of electromagnetic wave. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े, 5वीं प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि मैं रिलेशन निकालना चाहूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर ही, रिलेशन में E एंड B के अंदर रिलेशन निकालना चाहूं, तो इन E और B का क्या रिलेशन होगा, विथ स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज नथिंग बट C इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई B0. What is E0? That is electric field in space. Electric field in free space.
और बी नॉट की बात करें तो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके अंदर? फ्री स्पेस के अंदर। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट की बात करें, इनकी स्पीड क्या होगी? जो मैं पहले ही बता चुका हूं, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड इन मीडियम होगी, मीडियम के अंदर इनकी जो स्पीड होगी वो प्यारे दोस्तों कितनी होगी? दैट इज v, नथिंग बट 1/μ, और दिस वन इज e एंड अंडर द रूट। ये भी फार्मूला हम डिराइव करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, हमने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ये 3 टॉपिक पढ़े हैं। कल हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रूव करवाएंगे दिस वन, इंटेंसिटी का फार्मूला कैसे निकला, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर इन ट्रांसवर्स इन नेचर, ये वाला फार्मूला, दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर को प्रूफ, इस वाले फार्मूले का प्रूफ और इस वाले फार्मूले का प्रूफ, यानी तीनों की तीनों जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उनका विद प्रूफ हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को मेरे इस वीडियो से बेनिफिट हो रहा है प्यारे दोस्तों, तो जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है, मेरा मेथड आपको अच्छा लग रहा है, मेरा टीचिंग मेथड से आपको कुछ समझ आया है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्लोरियस डे। थैंक यू।